चलिए भैया बता देते हैं आपको कि मध्य प्रदेश में भर्ती निकल के आ रही है। एमपी राज्य सहकारी बैंक भर्ती, मतलब एमपी राज्य सहकारी बैंक, मतलब एमपी एपेक्स। कौन सी भर्ती? एपेक्स भर्ती निकल के आ रही है, जो कि अब कहाँ बैंक से लगभग 2000 पद निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और इसका फॉर्म भी आपका आ चुका है और पूरे पद भी आ चुके हैं। पूरे एक एक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना है, तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ठीक है, कि आपका यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एमपी राज्य सहकारी बैंक, जो कि आपके 313 पर, और सहकारी बैंक क्लर्क एवं समिति प्रबंधक के 1713 पदों पर भर्ती यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक में 2076 पदों पर भर्ती। ठीक है, जिसमें से 2076 पदों में कैसे भर्ती आई है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 748 पद आए आपके। वहीं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के आपसे 176, सोसाइटी मैनेजर के आपके 839, और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 17, फाइनेंशियल अलायंस आपका एनालिटिकल के 34, इंटरनल ऑडिटर के 1, ब्रांच मैनेजर के 209, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 के 5, और अकाउंटेंट के आपके 47 पद, कुल मिला के 2076 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ये रहा है। आपका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो फॉर्म भरा जा रहा है 6 तारीख से, 6 जनवरी से आपका फॉर्म, और अगले जनवरी 2000 आपका फरवरी तक आपका फॉर्म चलेगा। और ये इस प्रकार कुछ आपकी क्या है, तो ये रहा आपका पोस्ट है। आपकी पोस्ट कहाँ कितने क्या पोस्ट है ये बताई गई है इस पर। ठीक है, और दूसरा आपका, और इसमें सैलरी बताई गई पूरी का 19,500, 30,000। ठीक है, अब इस पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए क्या रहने वाला है, तो एनी ग्रेजुएट, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और अदर, प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए या पीजीडीसीए, या बी करके रखा हो आपने, बीटेक करके रखा हो, बीएससी करके रखा हो, बीसीए करके रखा हो, बीकॉम करके रखा हो, एमई करके रखा हो, एमटेक करके रखा हो, एमसीए करके रखा हो, एमएससी किया करके रखा हो, तो आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इस चीज को अच्छे से आप लोग बांध दीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर है बच्चे? मैंने क्या बोला कि इस वाले पोस्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी मैनेजर में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएट चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास डीसीए हो या कि पीजीडीसीए हो, तो आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। या अगर आपके पास आपने ये सब नहीं किया, आपके पास नहीं कंप्यूटर डिप्लोमा, अगर आपने बी करके रखा हो, बीटेक करके रखा हो, बीसीए करके रखा हो, आपका बीसीए बीएससी करके रखा हो, बीकॉम करके रखा हो, एमटेक करके रखा हो, एमसीए करके रखा हो, एमएससी करके रखा हो, तो आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये तो बात होगी इसकी। ठीक है, इस वाले पोस्ट के लिए, इस वाले पोस्ट के लिए, और इस वाले पोस्ट के लिए, और इस वाले पोस्ट के लिए, मतलब कुल मिलाकर इतने पोस्टों के लिए आप लोग सिर्फ कितना क्या है आपका अपेक्स बैंक में, तो सिंपल सा ग्रेजुएशन प्लस आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो, मतलब डी से पीजीडी से चल जाएगा। अगर ये सब भी नहीं है तो बीटेक कुछ भी करके रखो तो उसमें आपका चल जाएगा। ठीक है, आगे कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करते हैं, तो इसमें बीटेक, एमएससी, एमसीए, सीएस, आईटी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अकाउंटेंट में याद रखिएगा, अकाउंटेंट में आपका फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए, और अदर पोस्ट के लिए आपका इस प्रकार रहने वाला। ठीक है, और एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रहेगी आपकी। ठीक है, और आपको एज रिलेशन से मिल जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 5 तारीख को आया है, 6 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक? फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म डालेगा आपका। कैसे रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और 120 घंटे टाइम दिया जाएगा। और ये आपका सिलेबस है आपका, क्या ये सिलेबस है आपका, देख लीजिए सिलेबस ये आपके 200 नंबर का सिलेबस आपका, 40 नंबर का कंप्यूटर, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर की इंग्लिश, 40 नंबर की जनरल, 40 नंबर मैथ्स, कुल मिलाकर आपके 200 नंबर की आपकी रहने वाली है। और जो फीस कितनी रहने वाली? 850 फीस ऑल अदर्स के लिए, और बाकी SC/ST के लिए तो आपकी कितनी रहने वाली है? 650 रहने वाली। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों जारी कर दिया गया, 1, 2 अप्लाई लिंक दोनों दे दिया हूं मैं, तो आप लोग चार्ज कर सकते हैं। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको सिंपल से चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको यहाँ पास ये देखिए आपको दिख जाएगा मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक में आपको यहाँ सोसाइटी मैनेजर, किसका आपका सोसाइटी मैनेजर, और इसका जिला सहकारी बैंक का आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। आईटी में सब समझ में आ चुका होगा।